अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट अप्रोचेस टू टीचर्स प्रिपरेशन। और इसमें सबसे पहले अप्रोच जो हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होती है? द अप्रोच टू टीचर प्रिपरेशन एम्फसाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ टीचर personal and professional growth, focusing on their emotional, social, and cognitive development. This approach prioritizes the teacher's self-actualization and autonomy and empowerment, recognizing the teachers are unique individuals with their own strengths, values, and belief. तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है हमारे अप्रोचेस टू टीचर्स प्रिपरेशन में, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फसाइज करती है, जोर देती है टीचर की पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ पे, और इस तरीके से कि वो इमोशनली, सोशली और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उनकी किस तरीके से होगी टीचर्स की। यानी इसका जो हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का जो सेंटर ऑफ जोन है वो है एक टीचर की डेवलपमेंट, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। इस अप्रोच के अंदर इस चीज़ को अहमियत दी जाती है कि टीचर जो है वो कितना एम्पावर फील कर रहा है, उसको कितनी फ्रीडम है। और जो टीचर, और ये माना जाता है कि जो टीचर है उसके अपने स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी उसकी कुछ क़ुव्वतें हैं, कुछ उसकी अपनी इक़्तिदार हैं, कुछ अपने उसकी बिलीव्स हैं। की कंपोनेंट्स सेल्फ डिस्कवरी, encouraging teachers to explore their own values, benefits and motivations. सेल्फ डिस्कवरी इनकरेज किया जाता है टीचर को कि वो अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ हैं, जो उनकी अपनी उनके अंदर खूबियाँ हैं, उनको पहचानें और उनको वो उभारें। पर्सनल ग्रोथ, फोकस ऑन टीचर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। टीचर्स की पर्सनल ग्रोथ के लिए एम्फसाइज़ किया जाता है, टीचर उसके ऊपर जोर दिया जाता है कि वो इमोशनल और सोशली डेवलप करें, वो सेल्फ अवेयर हों और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। Then autonomy, encourage teacher to take ownership of the teaching practices and make informed decisions. Autonomy is a sort of freedom आप कह लें। तो इसमें टीचर को इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में महारत हासिल करें और वो उसके ऊपर फ्रीली जो है उनकी ग्रिप हो और वो उस पर ऑनरशिप फील करें और अच्छे से डिसीजन ले सकें। कोलैबोरेशन फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग टीचर्स। कोलैबोरेट करना दूसरे टीचर्स के साथ और कम्युनिटी के साथ एक अच्छी सेंस में, और अपने जो है अपनी वैल्यूज़ को, अपनी बिलीव्स को, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ को इस तरीके से उभारना। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, एनकरेज टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंस, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ टू इम्प्रूव देयर टीचिंग प्रैक्टिस। वो अपने आप को देखें, रिफ़्लेक्ट करें खुद पे कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे उन्होंने क्या चेंजिंग्स लाई या वो क्या कर रहे हैं, और इससे उनकी टीचिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं। अब ये जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, इनका मैं आपको एक जनरल आइडिया या जनरल थीम हम निकालें तो इसमें ये है कि देखें, सबसे पहले जो हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसमें हमारा जो जोन ऑफ सेंटर है वो है हमारा टीचर की पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पे हम बात करते हैं कि जो टीचर है उसमें उससे अपनी वैल्यूज़ को देखना है, बिलीव्स को देखना है और इन्हीं सब चीज़ों को देखना है। और की कंपोनेंट्स क्या हैं कि टीचर ने इस तरीके से अपनी यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स जिस तरह के मेंशन किए गए, सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ, ऑटोनॉमी, कोलैबोरेशन एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, तो ये सब चीज़ों को इन मद्देनज़र रखते हुए टीचर्स ने इनके अकॉर्डिंगली अपनी ग्रोथ करनी है और इन सब स्किल्स को अपने अंदर उभारना है ताकि वो एक अच्छी टीचर बन सकें। अब आप ये देखेंगे, जब तक कोई टीचर जो है उसको अपने बिलीव्स का और अपनी वैल्यूज़ का सेल्फ अवेयरनेस नहीं है अच्छे तरीके से, तो वो कैसे आप तक वही आइडियाज़ को कन्वे कर सकती है। या अगर किसी इंसान की ग्रोथ जो है वो एक पॉइंट पे स्टक हो गई है, पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो दूसरों को ग्रो करने में कैसे हेल्प कर सकती हैं। उनको अपने जो भी वो डिसीजंस ले रही हैं उन पे कमांड होनी चाहिए और उनके ऊपर ऑनरशिप होनी चाहिए।
एंड देन दूसरों के साथ अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करें और अपने आप को भी वो रिफ़्लेक्ट करें कि क्या उन्होंने जो अब तक सीखा है क्या वो ठीक है, क्या उसमें किसी चेंजिंग की ज़रूरत है या किस किस्म की चेंज उन्हें करना चाहिए। हम इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है राइटिंग डाउन योर थॉट्स। आप जो रेगुलरली अपने फीलिंग्स, थॉट्स, रिफ्लेक्शंस या एक्सपीरियंसेस वगैरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग डायरी लिखते हैं ना, अपनी कोई भी मेमोरेबल रिकॉर्ड रखते हैं अपना, तो इसी तरीके से जो राइटिंग रेगुलरली करते हैं अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, तो उसको जर्नलिंग कहते हैं। ये किस तरह से है रिलेटेड टू टीचिंग। टीचर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव थ्रू राइटिंग। जब वो डेली अपने थॉट्स और फीलिंग्स और अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, तो बाद में फिर वो उसको देखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस थे, क्या उनके बिलीव्स रहे इन सारे प्रोसेस के दौरान। देन है ग्रुप डिस्कशन। टीचर्स एंगेज इन ओपन डिस्कशन टू शेयर पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज़। टीचर्स डिस्कस करते हैं दूसरे टीचर्स के साथ या अपने फेलोज़ के साथ और अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स को लेते हैं कि वो किसी भी चीज़ पे क्या सोचते हैं और इस तरीके से वो एवेल्युएट करते हैं अपने आइडियाज़ को। रोल मॉडलिंग। टीचर एजुकेटर्स मॉडल ह्यूमनिस्टिक टीचिंग प्रैक्टिसेस। वो अपना कोई ना कोई रोल मॉडल सेट करते हैं जिसको वो देखते हैं और फॉलो करते हैं। मेंटोरिंग। एक्सपीरियंस्ड टीचर्स गाइड एंड सपोर्ट नॉविस टीचर्स। ये इसका मतलब होता है जो न्यू टू प्रैक्टिस होते हैं या फिर जिनकी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक्सपीरियंस टीचर्स से गाइडेंस या फिर सपोर्ट लेते हैं। एक्शन रिसर्च। टीचर्स इन्वेस्टिगेट देयर ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। टीचर्स खुद से अपनी प्रैक्टिसेस को देखते रहते हैं और फिर वो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उनकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे उनको काम करने की ज़रूरत है और किस तरीके से वो अपनी टीचिंग को बेटर बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एजम्पशंस देखिए। टीचर्स आर यूनिक इंडिविजुअल्स विद देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। हर टीचर जो है वो यूनिक होता है। देखें, कुछ टीचर्स आपको किसी वजह से पसंद होते हैं और कुछ टीचर्स किसी वजह से नहीं भी पसंद होते। तो हर टीचर आफ्टर ऑल इज़ अ ह्यूमन और हर इंसान में स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों होती हैं। तो टीचर्स में भी डेफिनेटली इसी तरह से कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेस होती हैं। कोई भी टीचर कम्प्लीटली परफेक्ट तो नहीं होता, किसी में कोई ना कोई खूबी या कोई ना कोई खामी जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है। टीचर इज़ अ पर्सनल एंड क्रिएटिव प्रोसेस। टीचिंग जो है वो एक पर्सनल और क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें इंसान डे बाय डे नई चीज़ें सीखता है और उनको अच्छी बात है कि वो अगर अच्छी चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करे और बाकी चीज़ों को छोड़ दे। टीचर्स पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। डेफिनेटली जो टीचर्स जो है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं करते तो उनकी टीचिंग प्रैक्टिसेस भी उतनी अच्छी नहीं होती। और जो टीचर्स डे बाय डे नई चीज़ों को सीखते हैं और अपने आप को देखें, एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। तो जैसे ही वो सारा सिस्टम बदल रहा है, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली खुद को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी टीचिंग प्रैक्टिसेस पे भी उस चीज़ का असर पड़ता है। कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एसेंशियल फॉर टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इनकरेज टीचर्स ऑटोनॉमी एंड empowerment, foster a sense of community and collaboration, develops teacher emotional and social intelligence, promotes reflective practices and continuous learning। ये सारी चीज़ें जो हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, ये एडवांटेजेस हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के। ठीक है, ये सारी टर्म्स आप जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। May not provide a clear guideline for teaching practices, may focus too much on individualism and not enough on standardized curriculum requirements, may require significant time and resources for implementation। तो इसमें है ऐसा होता है कि हमें कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड की जाती है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, और ऐसा हो सकता है कि टीचर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म पे ही फोकस करे और उसका फोकस करिकुलम पे तो जाए ना कि हमारा करिकुलम जो है वो क्या रिक्वायर कर रहा है। और फिर ये कि इसके लिए टाइम और रिसोर्सेज जो हैं वो हमें सिग्निफिकेंट चाहिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन मुमकिन है कि वो हमारे लिए एसेसिबल ना हो। ये चीज़ें जो है इसमें प्रॉब्लम काज करती हैं। राइज करते हैं अपने आज के टॉपिक को। बाय फोकसिंग ऑन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, the humanistic approach prepares educators to create a supportive and inclusive learning environment that fosters students' social, emotional and cognitive development। जब कोई भी टीचर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगा,
उसको ये चीज़ें पता होंगी कि उसने अपनी पर्सनैलिटी में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और कौन सी चीज़ें उसको शो करनी है, कहाँ पे उसको मेकअप की ज़रूरत है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और प्रोफेशनली भी वो ग्रो करेगा, ख़ुद को डेवलप करेगा, तो उसको पता होगा कि उसने स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से लेकर चलना है, और फिर वो डेफिनेटली वैसे ही अपने स्टूडेंट्स को भी सोशली, इमोशनली और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प आउट करेगा। That's all for today. Thank you for your listening. Allah Hafiz.